हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कुमार गौरव के द्वारा कराया गया उसका नोट्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो इतिहास से संबंधित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन करेंगे। और ये 5 मिनट तक ज़्यादा रहेगी बस। और वीडियो देखने के लिए अभी से ही धन्यवाद बोलते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा स्थल। हड़प्पा किसके किनारे था? हड़प्पा किसके किनारे था? हड़प्पा स्थल की हड़प्पा किस नदी के? हड़प्पा रावी नदी के। और दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के तट पर राखालदास बनर्जी 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई थी और उत्खनन कौन किया था? राखालदास बनर्जी में 1922 ईस्वी में हुआ था। और लोथल किससे संबंधित? लोथल गुजरात में है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर एस आर राव ने खोजा था। और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के तट पर है। अमलानंद घोष ने इसे खोजा था। ये रोपड़ पंजाब से संबंधित पंजाब में है। ये सतलज नदी के किनारे है और जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। और ये कोटदीजी ये भी गुजरात में है, सिंधु नदी के तट पर। और फजल अहमद खान ने इसकी खोज की थी, इसकी खुदाई करवाई थी। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और एन जी मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। और रंगपुर कहाँ है? रंगपुर भी गुजरात में है और ये मादर नदी के किनारे है। और एम एस वत्स ने इसकी खुदाई करवाई थी। रंगपुर गुजरात, मादर नदी और एम एस वत्स ने इसकी खुदाई किया थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। सूतकांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे है। और ये आर.एल. स्टाइन ने इसकी उत्खनन करवाया था। बनावली ये कहाँ है? बनावली हरियाणा में है और ये रंगोई नदी के किनारे है। और इसका रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था। बनावली हरियाणा, रंगोई नदी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया था। और ये धौलावीरा गुजरात में है, मनहर नदी के किनारे। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज करी थी। हड़प्पा। और ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता सबसे उत्तरी मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र और प्रवरा नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? सूतकांगेडोर है। सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसमें सबसे उत्तरी है मांडा, सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी है दैमाबाद और सबसे पश्चिमी सूतकांगेडोर। ऐसे याद कर लो, MADS। एम से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद, एस से सूतकांगेडोर दास्क नदी बलूचिस्तान।
अब देखते हैं। और वितस्ता, ये नदियों के प्राचीनतम नाम और नवीन नाम। देखिए, झेलम वितस्ता का वर्तमान में नाम क्या है? झेलम। झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी था। ब्यास का विपासा था। रावी का परुषणी था। पुराना नाम सतलज का सतूत्री था। और काबुल का पुराना नाम कुबा था। और कुर्रम का पुराना नाम कुरुमु था। और गोमल का गोमती था। और घग्गर का द्वती था। ऐसे ही कुमार गौरव का पूरा क्लास हम एकदम 6-7 क्लास में करवा देंगे। पूरा PDF 50 नंबर तक है और इससे बाहर जो पढ़ा रहे हैं इससे तो बाहर नहीं आएगा। तो राजगिरी गौतम बुद्ध की संगीति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध के प्रमुख संगीतिय कहाँ हुआ था? देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? इसको ऐसे देखो, राजगिरी RVPK, इसको ऐसे याद करो, आर आर RVPK। पहला प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ था? वो राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। और पहला 483 में हुआ था, दूसरा 383 और तीसरा 250, पहला प्रथम से 483, 383, 250 प्रथम शताब्दी, 483, 383, 250 प्रथम शताब्दी। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और पहले में शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसको भी ऐसे याद करने का ट्रिक है, A K अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये हो गया। और इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? MSMV, ऐसे याद, MSMV। M से महाकश्यप, S से सवाकामी, M मोगलीपुत्तिस और V से वसुमित्र थे अध्यक्ष। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।